हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेल का बेसिक एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारी क्लास है इसमें हम सेल वॉल एंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या है, कैसे कैसे उसकी फंक्शनिंग है, न्यूक्लियस क्या है, उसका काम क्या है। वो सारी चीजें आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल ओनली। जो सेल वॉल है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट है? सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट। ये देखो, ये एक एनिमल सेल है एंड ये एक प्लांट सेल है। जो एनिमल सेल है इसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और जो प्लांट सेल वॉल है, जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग होती है, फ्रीली परमेबल होती है। फ्रीली परमेबल मतलब हर एक जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सॉल्यूशन है उसको अलाउ करेगी। हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है। वो कुछ एक जो सिलेक्टिव मटेरियल है उसको अलाउ करती है सेल के अंदर एंट्री करने के लिए, या फिर सेल के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है तो वो कुछ एक ही सिलेक्टिवली जो मटेरियल है उसको अलाउ करती है। लेकिन जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमेबल है, वो हर चीज को अलाउ करेगी सेल के अंदर एंटर करने के लिए। डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल। सेल की जो शेप है वो भी उसको भी डिटरमाइन करती है। वो सेल को एक पर्टिकुलर शेप दे रही है। प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसका बचाव करेगी। मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम भी कौन करती है? सेल वॉल करती है। प्रोवाइड टर्जिडिटी, और सेल को टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करती है सेल वॉल। फिर आते हैं कि फंक्शन क्या है सेल वॉल के, सेल वॉल काम क्या करती है वो देखना है। प्रिवेंट द अनलार्जमेंट ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल है उसका साइज बढ़ता जाए उस चीज को रोकती है, प्रिवेंट करती है। प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। ये जो किसी भी सब्सटेंस का सीक्रेशन हो रहा है या प्लांट किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, तो वहां भी जो सेल वॉल है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। Provide the plant cell a definite shape and size and strength and rigidity to the cell। क्या एक शेप प्रोवाइड करेगी, एक साइज, पर्टिकुलर साइज प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी एंड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल इंजरी। कोई फिजिकल इंजरी हो रही है उससे प्रोवाइड करती है, क्योंकि फिजिकल इंजरी होगी बाहर से होगी तो पहले सेल वॉल जो नॉन लिविंग है उसके ऊपर होगी, उसके बाद अंदर की जो सेल कंटेंट है वहां तक कोई चीज पहुंचती तो वो आप प्रिवेंट करती। जब तक सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती कंप्लीटली, इतने अंदर का जो सेल कंटेंट है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो जो कोई भी फिजिकल इंजरी है उससे प्रोटेक्ट कर रही है सेल को। टुगेदर विद वैक्यूल प्रोवाइड द स्केलेटन सपोर्ट। जो सेल है उसको स्केलेटन सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है सेल। फिर हम देखते हैं सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ा। एक प्लांट की आउटर कवरिंग है, एक एनिमल्स की आउटर कवरिंग है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो हर टाइप की सेल में प्रेजेंट होगी। जब हम प्लांट की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये देखो, ये तो क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, और जो ये इनर वाला पार्ट है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल दोनों प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल ऑफ प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल्स में आउटर मोस्ट लेयर है। एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल का साइज वेरी करेगा, 0.1 माइक्रोमीटर से सेवरल माइक्रोमीटर हो सकता है, मतलब कुछ माइक्रोमीटर आगे तक बढ़ सकता है।
और जो सेल मेम्ब्रेन है उसका साइज वेरी करता है 7.5 टू 10 नैनोमीटर तक ये वेरी करेगा। थिक एंड रिजिड, ये मतलब मोटी होगी, रिजिड कठोर होगी। एंड जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये थिन होती है और डेलिकेट होती है, पतली होगी और कोमल होगी, डेलिकेट होगी। प्रोटेक्ट सेल एक्सटर्नली, सेल को बाहर की से कोई भी इंजरी हो रही है उससे बचा रही है। प्रोटेक्ट सेल इंटरनली, सेल को इंटरनली किसी भी इंजरी से बचा रही है, हर तरह से उसका प्रोटेक्शन कर रही है। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, जो सेल वॉल है उसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। एंड जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है। ग्रो इन थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है वो ग्रो होती जाती है, जैसे जैसे डेड सेल्स का डिपोजिशन होता जाएगा सेल वॉल की थिकनेस बढ़ती जाएगी। डज नॉट ग्रो, जो सेल मेम्ब्रेन है वो ग्रो नहीं करती है। फुली परमेबल, फ्रीली परमेबल होती है, हर सब्सटेंस को अलाउ करेगी सेल के अंदर जाने के लिए। एंड जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ये हर चीज को अलाउ नहीं करती है सेल में जाने के लिए। तो ये हो गए हमारे डिफरेंस सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल कैसे कैसे काम करेगी एंड सेल मेम्ब्रेन कैसे कैसे करेगी, वो डिफरेंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। फिर आता है न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस होता क्या है एंड न्यूक्लियस की जो फंक्शनिंग है वो क्या क्या है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो न्यूक्लियस का सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कब 1831 में इसको डिस्क्राइब किया गया था। न्यूक्लियस है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि जितने भी सेलुलर फंक्शन हो रहे हैं सेल के अंदर उन सभी को कंट्रोल करेगा। इसके साथ ही जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट controlling the center of eukaryotic cell which direct and control the cellular function। यूकैरियोटिक सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड जितने भी सेलुलर फंक्शन हो रहे हैं, कौन सा सेल ऑर्गेनल कैसे काम कर रहा है, इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। A true nucleus with a definite nuclear membrane and the linear chromosome is present in all eukaryotic except the mature mammalian cell of animal cells। हर एक यूकैरियोटिक सेल में एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किसको छोड़ के, जो मैच्योर मैमलियन सेल होती है एनिमल सेल के अंदर, उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उसमें न्यूक्लियड प्रेजेंट होगा। फिर देखते हैं ये है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, मिडल में ये प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन प्रेजेंट है, इस यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, जो आउटर कवरिंग है इसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। और ये राइबोसोम अटैच है, ये देखो यहाँ से ईआर जो स्टार्ट हो जाता है, रफ ईआर का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रखी। तो ये न्यूक्लियस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मिडल ऑफ द सेल प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, और जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और जो बाहर की कवरिंग है उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियर सेप, क्रायोलैम्प एंड क्रायोप्लाज्म ये इंक्लूड होते हैं। न्यूक्लियोलस भी कंपोनेंट है एंड न्यूक्लियर क्रोमेटिन ये भी क्या है, न्यूक्लियस का ही कंपोनेंट है। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने हैं।
कंट्रोल ऑल द सेलुलर फंक्शन, सेल के हर एक काम को कंट्रोल करेगा, कैसे कैसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल कैसे फंक्शनिंग परफॉर्म करे, उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको कंट्रोल करेगा। कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जेनेटिक वेरिएशन हो रहे हैं उसमें भी जो जेनेटिक वेरिएशन होंगे उसकी वजह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होगा, उसमें भी न्यूक्लियस हेल्प करता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है। इट कंट्रोल द सेलुलर डिफरेंशिएशन बाय रेगुलेटिंग द डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन भी किसकी वजह से कंट्रोल होगा, कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस ही इसको कंट्रोल करता है। तो ये हो गया हमारे न्यूक्लियस के बारे में। सेल वॉल एंड न्यूक्लियस हमने आज पढ़े, नेक्स्ट क्लास में आगे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो डिस्कस करेंगे हम। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।